हाय गेमर्स, मैं हूं आई जी। आप देख रहे हैं इंडिया गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स गेम पीसीज की। तो आगे गेम्स गेम पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं ड्रामे के बारे में जो एनवीडिया और हार्डवेयर अनबॉक्स के बीच में हुआ तो उन दोनों के बीच में था। उसमें कूदे लाइनर्स और जेस टू सेंट्स भी, और भी कई यूट्यूबर्स कूदे, और अब हम भी कूदेंगे। हमें व्यूज नहीं चाहिए क्या? हम भी कूदेंगे। लेकिन मैं बात बताऊं, ड्रामे के दिन तो बीत चुके हैं। कोई ड्रामा थोड़ी ना है। ड्रामा होता तब होता था, याद करो, जब लीफीज हेयर, ग्रेड ए, अंडर ए, आइडम्स टीवी, किलर कीम स्टार और H3 जो है एक दूर से ही रोस्टिंग किया करते थे। बड़े मजे आते थे। खैर, ये भी एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक छोटा मोटा ड्रामा है, इसे भी आप एंजॉय करो। हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो। हार्डवेयर अनबॉक्स में कुछ चीजें कवर करी होंगी, तो एनवीडिया की तरफ से एक ईमेल आया कि हमें ये पसंद नहीं है, आपको वो करना चाहिए, और इसलिए अब हम आपके साथ अब काम नहीं करेंगे। इस तरह से ईमेल था। मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, वैसे उसमें कहा तो बहुत कुछ गया था। देखो, आप कई चीजें तो सुन चुके हो, ये हर जगह थी, हर कोई इसके बारे में बात कर चुका है, तो वही मैं घिसी पिटी बातें तो रिपीट करूंगा नहीं। मैं आपको कुछ नई नई बातें बताता हूं, और ये इसलिए भी बताता हूं, ये जो हुआ है, जिससे कि कई लोग, आप यूट्यूबर्स बनना चाहते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा बातें पता होनी चाहिए कि डिजिटल वर्ल्ड में होता क्या है। वो इसलिए पता होनी चाहिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हो डिजिटल वर्ल्ड में, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके लिए इजीनेस हो। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको हर बार बताता रहता हूं कि इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर सब लोग होते हैं, सब मिलके काम करते हैं, तो मजा आता है। ऐसे क्या होता है, कंपनीज और पब्लिशर्स जो है मिलके काम करते हैं। पब्लिशर में आप सब लोगों को ले लो, यूट्यूबर्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, सब लोग हो गए। कंपनीज में आप जानते ही हो, बड़ी कंपनीज भी हो गई, एनवीडिया, एएमडी, इंटेल जैसी, और उनके जो थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, एसोस, ऑरस, एमएसआई वगैरह जैसी। तो इन सबके साथ मिलकर काम होता है। और वैसे ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। इकोसिस्टम में कई और लोग भी होते हैं, इकोसिस्टम में आप व्यूअर्स भी होते हो, इकोसिस्टम में वेबसाइट भी होती है जिसपे आप पब्लिश कर रहे हो ये सारी चीजें, जैसे कि हो गई यूट्यूब। तो ये सब मिलके काम करती है ना, तो सबका बहुत बेनिफिट होता है। ऑब्वियसली कंपनी को प्रमोशन चाहिए होता है। कंपनी खुद नहीं कर सकती। कंपनी खुद क्यों नहीं प्रमोशन कर सकती? $1 बिलियन का बजट है। कंपनी खुद इसलिए नहीं कर सकती कि अगर AMD का CPU अच्छा है तो इंटेल वाले ये थोड़ी ना कहेंगे अपने प्रमोशन में कि देखो भाई, हमारे इस चीजों में अच्छे हैं, लेकिन बाकियों के लिए AMD यूज कर लेना। वो तो हमेशा यही कहेंगे, हमारा प्रोडक्ट अच्छा खरीदो। तो वो प्रमोशन अपना नहीं कर सकते। सब लोग यही कहते हैं कि भाई आपकी बात हम क्यों सुने, और उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। उनको वो चटपटा बनाना भी नहीं आता इंफॉर्मेशन को, जो कि बाकी चीज पब्लिशर्स कर लेते हैं। जैसे यूट्यूबर्स हो गए, वेबसाइट वाले हो गए, वो ज्यादा अच्छे से परोस सकते हैं। उनका काम ही यही है। उनकी अर्निंग, उनका सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट करता है कि आप अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दो तो हम लोग सुनेंगे। वैसे तो मैं बात वीडियो के एंड में करने वाला था, लेकिन मैं अभी कर दे रहा हूं कि मेरा कोई पंगा हुआ है। मैं आपको सही बात बताऊं, वैसा बहुत प्रोफेशनलिज्म है, और डिपेंड करता है कि आप कहां पर हो सकता है कि कहीं और के रीजन में प्रॉब्लम्स होती हूं, लेकिन इंडिया के रीजन में मुझे कभी किसी हार्डवेयर कंपनी से प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी है। मतलब अगर सिंपल से सिंपल ये होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसमें नहीं काम करना चाहता, आगे कभी कर लेंगे। हर कोई कहता ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरा कभी कोई पंगा ही नहीं हुआ। मेरे पंगे तो हुए हैं। वो हुए हैं मेरे जो ये इन्फ्लुएंसर एजेंसीज होती है जो एड वेड करवाती हैं। इसीलिए आप देखते हो कि मैं थोड़ा सा ये एड जो है 30 सेकंड के और 1 मिनट के, ये पूरे वीडियो वाले, वो करता नहीं हूं। वो थोड़ा सा बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। वो ऐसा भी क्यों है? यही तो सीखने वाली बातें हैं, यही तो मैं आपको वीडियो में बताने आया हूं। देखो, हार्डवेयर कंपनी में जो है काफी प्रोफेशनल एम्प्लॉइज हैं, जिम्मेदार। इन्फ्लुएंसर एजेंसीज, जैसा कि आप भी जानते हो, इस समय घास कम उग रही है और इन्फ्लुएंसर एजेंसी ज्यादा उग रही हैं। अभी भी लगातार मेरे पे ईमेल आते जा रहे हैं, पुरानी इन्फ्लुएंसर एजेंसीज के तो आते ही रहते हैं। मतलब रोज नई पैदा होती हैं और वो करते हैं। अब आप समझो, जो इतना कंपटीशन है, इतनी सारी एजेंसीज बन रही हैं, तो वेल रेगुलेटेड तो है नहीं, और वहां पर एम्प्लॉयज भी वही हायर किए जाते हैं जो बहुत सस्ते मिले। आप समझो, एक जिम्मेदार जगह होती है जहां पर आदमी पूरा कैरियर बनाता है, पूरी जिंदगी बिताता है उसमें। जैसे कंप्यूटर लाइन में आ गया तो पूरी जिंदगी बिता के जाएगा। वहीं पे वहां वो लोग होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं। कई लोग तो वो भी होते हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं होते हैं और इन्फ्लुएंसर एजेंसी में एज अ पार्ट टाइम जॉब या कुछ ऐसा करने आ जाते हैं। तो वो बहुत प्रोफेशनल नहीं होते हैं, उनकी बातों में प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, फोन पे, ईमेल्स में वगैरह वगैरह। तो वहां मुझे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो मैंने बुराई कर दी कि हाँ देखो, इन्फ्लुएंसर एजेंसी बुरी और उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है वगैरह वगैरह, और थोड़ी सी तारीफ भी कर दी मैंने कि हार्डवेयर कंपनियां जितनी भी हैं, थर्ड पार्टी वेंडर्स हो गए या नॉर्मल कंपनियां हैं, अगर काम करना है तो सब लोग करते हैं। ईगो किसी का नहीं दिखाया जाता। जैसा इस ईमेल में आपने देखा था, जो हार्डवेयर अनबॉक्स पे आया था, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल सा था
ऐसा कभी ईमेल नहीं देखने को मिलता कि कोई नाराज हो जाए। भाई किसी का अगर काम नहीं हो रहा है तो वो ये कहता है कि भाई मेरा काम नहीं हुआ, जरा हम आपके खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं। जैसे कुछ भी काम हो, प्रोजेक्ट का वादा हुआ था वो नहीं हुआ वगैरह वगैरह, तो ये तो जायज बात है, 2+2 4 है। लेकिन वो जो ईमेल हार्डवेयर अनबॉक्स पे आया था वो काफी इमोशनल था। अब आपको एक और मजे की बात मैं बताता हूं जो ज्यादा डिस्कस नहीं होती है, लेकिन ऐसा होता है। ईमेल ऐसा क्यों आया, क्या हुआ, जबकि प्रोफेशनल लोग, तुम कह रहे हो आईजी के जो हार्डवेयर कंपनीज में होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोस्टली इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है, किसी का ज्यादा ईगो नहीं जागता, कोई इस तरह से इमोशनल ईमेल नहीं लिखता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो फिर यहां कैसे हो गया? देखो मैं आपको मजे की बात बताता हूं। ईमेल क्या है, कई कॉर्पोरेट के जो होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो होते हैं, कई लोग, हर कोई नहीं करता और ये कॉमन नॉलेज नहीं है, इसलिए आप गौर से सुनना। क्या होता है, अगर किसी बंदे को रोज 150 ईमेल प्रोसेस करने पड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसे काफी डिसीजंस मेंटेन कर रहे हैं, मे बी 1 या 2 एम्प्लॉइज और होने चाहिए कंपनी पे, वो भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, तो मान लो 150 तक ईमेल्स हैं। वैसे इतने तो ईमेल किसी अच्छे पे नहीं आते हैं, लेकिन है मान लो, तो वो कैसे, उसका तो पूरा दिन ईमेल में ही निकल जाएगा, पढ़ने में और रिप्लाई देने में। तो कई लोग एग्जीक्यूटिव्स या बड़े जो लेवल पे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि पहले तो तुम छांटो कि इनमें से कौन से हैं इंपॉर्टेंट ईमेल्स जिनका हमें रिप्लाई देना चाहिए, जिन्हें सोचना समझना चाहिए। मान लो उसमें से आपको निकल आए 40-50 निकल आए, 40-50 ईमेल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपको सोच सोच के रिप्लाई देना है। या तो आदमी काम कर ले या ईमेल्स के रिप्लाई ही दे ले। तो क्या होता है, वो जो सेक्रेटरी होगा वो बुलेट पॉइंट में बता देगा ईमेल में क्या इंफॉर्मेशन है। देखो बेसिकली मैं आपको बताऊं मैं ईमेल में क्या ढूंढता हूं, ज्यादातर लोग क्या ढूंढते हैं और आपको भी क्या ढूंढना चाहिए, कि मुझसे कोई क्या मांग रहा है और मैं क्या दे सकता हूं। That's it. यही आपको जानना था ना, यही इंफॉर्मेशन के पीछे तो थे आप। तो वो सेक्रेटरी पूरे ईमेल की बुलेट पॉइंट्स में बता देगा आपको कि क्या ये कहा जा रहा है इसमें। 2 लाइन में वो ईमेल समझ सकते हो आप, वरना उस ईमेल में बहुत कुछ होता है कि आपका क्रिसमस कैसा गया, कैसे हैं आप, बढ़िया है, पुराना ईमेल पढ़ा बहुत बढ़िया लगा, वगैरह वगैरह। उसमें जो तीसरी चौथी बात होती है वही होती है इंपॉर्टेंट, और वही ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, पूरा पढ़ना पड़ता है, फोकस जाता है, इसमें बहुत टाइम जाता है। कोई और इसे प्रोसेस कर दे और मुद्दे की बात बता दे तो बहुत बढ़िया है। तो वो 40 ईमेल बहुत जल्दी प्रोसेस हो सकते हैं। फिर क्या होता है, क्या रिप्लाई करना है वो भी बुलेट पॉइंट्स में बता दिया जाता है। जो एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर होगा वो सेक्रेटरी को बता देगा कि ये रिप्लाई दे दो। अब उसमें जो इमोशनल लैंग्वेज लिखनी है ना, कि भाई कैसे थे आप, क्रिसमस कैसा गया, हैप्पी न्यू ईयर, और बाल बच्चे सही है, सब बढ़िया, भाभी जी कैसी हैं, तो ये सब जो है वो बढ़िया जो फ्लफ है वो सेक्रेटरी भर देगी, जिसकी इमोशनल लगे। ऐसा ना लगे कि मुझे बस 30 सेकंड दिए गए थे ईमेल में। ये आदमी क्यों नहीं कॉमन नॉलेज है, क्योंकि अगर आपको भी ये पता चलेगा कि मुझे जो है रिप्लाई जो मिला है वो 30 सेकंड में दिया गया है और मुझे तो दिया भी नहीं गया, ईमेल तो किसी और ने लिखा था, तो मुझे इंपॉर्टेंट टाइम नहीं मिला, मुझे अटेंशन नहीं मिला है, मुझे छोटा आदमी बताया जा रहा है, तो इसलिए सामने वाला बताता ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है। दूसरी एक और बात है, कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं सेक्रेटरी वगैरह के साथ अपना ईमेल शेयर करने में, कि उसमें कैसी कैसी इंफॉर्मेशन आ जाए, क्या बातें आ जाएं। ईमेल जो है पब्लिकली बटा हुआ है, तो वो जो है उसको जो है पब्लिकली ना बातें पहुंचे सेक्रेटरी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब किसी को यह मैसेज भिजवाना होता है कि मैं नाराज हूं और आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो सेक्रेटरी से यह कह देती हैं कि हार्ड लैंग्वेज यूज करना, ये पहुंचाना है मैसेज और हार्ड लैंग्वेज यूज करना। अब जो लिखने वाला था उसने इतनी हार्ड कर दी लैंग्वेज क्या बटोरे नहीं बटोर रहा है वैसे मुझे क्या पता, हो ये भी सकता है कि भाई जो जिनके नाम आ रहा है ब्रायन जी का, उन्होंने सही में ऐसी ईमेल लिखी हो। नॉर्मली मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई तो मिला होता मुझे जो ऐसे इमोशनल बिहेवियर दिखा रहा होता, मैं भी काफी सालों से हूं, मुझे आज तक कोई नहीं मिला। और नॉर्मली सब प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं, कोई ज्यादा ईगो नहीं दिखाता है, और कई बार तो समझ जाते हैं। अब जैसे कई कंपनियां हैं, अब जैसे इंटेल की ही बात कर लो, आप कैसे है, अब बेकार है तो है, कंपनी भी जानती है, ये कंपनियां भी जानती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। वो तब भी कहते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आपको जो कहना है आप कह दो। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि वो जो सारे रिव्यूअर्स थे वो सब इकट्ठे हो गए और एकजुट हो गए, यूनियन में मिलकर उन्होंने जो है कॉर्पोरेट के खिलाफ आवाज लगाई है। वेल अच्छा है, लेकिन एक बात आपने नोटिस करी, गौर करना आप बात, जो यूट्यूबर्स थे जैसे लाइनस ही है या जेस टू जेंट्स भी हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा गुस्सा थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों का भरा कुछ है जो एकदम से फट गया, एकदम बांध टूट गया कि आज आया मौका, आज मैं बनाऊंगा वीडियो। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे बहुत सहा है उन्होंने। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे क्या होता है, जैसे कंपनी होती है,
वो ये तो पुश करती ही है कि भाई हमने देखो इतनी मेहनत करी है और हमें ऊपर से लोग कह रहे हैं कि भाई इसको प्रमोट करो, इसको जरा बताओ जनता को, और तुम यार कुछ और बात कर रहे हो यार, हमारी बात तो तुम पहुंचा नहीं रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वो पुश करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा मैसेज पहुंचाने की कोशिश हर कंपनी करती है, हर आदमी करता है, हर यूट्यूबर करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है कि हम बेहतर हैं और बाकी बेकार है। वैसे मैं आपको एक ईमानदारी से बताऊं बात, मैंने कई हार्डवेयर कंपनी से, खासकर थर्ड पार्टी वेंडर से, जैसे एसोस, ऑरस, एमएसआई, एसरॉक वगैरह, ये जितने भी हैं बाकी सब भी, ज्यादातर लोगों से डिस्कस करी हैं बातें। कईयों की मैं 4-5 के बड़े के नाम लेता हूं, कईयों के तो नाम ले भी नहीं पाता हूं, मुझे याद ही नहीं रहते, लेकिन कईयों से मैंने कहा कि जैसे देखो कंपटीटर हैं तुम्हारे, तुम्हें कैसा लगता है, अच्छा लगता है, तो कहते हैं ठीक है, देखो फायदा ही है एक तरीके से, वो भी तो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, जो फील्ड है उस प्रोडक्ट की वो तो ऊपर जा रही है। फॉर एग्जांपल कोई गेमिंग चेयर की फील्ड है, मान लो उसमें 10 ब्रांड है, तो 10 के 10 ब्रांड ब्रांडिंग भी तो कर रहे हैं। गेमिंग चेयर की तो आदमी बात सर्च कर रहा है, गेमिंग चेयर ही सर्च करे, ये कीवर्ड जो है इंटरनेट पे वो ऊपर लाएं, वो 10 ब्रांड मिलके खर्चा करें, तो आदमी जो कंपनीज है बाकी भी वो भी एक तरह से खुशी रहती हैं। लेकिन कंपटीटर ही रहता है, उनको मेहनत करनी पड़ेगी अपना प्रोडक्ट बेचना है तो। लेकिन एक और बात मैं जो हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं कि एक तो ये कंपनियां हैं और ये आपकी फूफा जी की कंपनी नहीं है, ठीक है, तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत किया करो, वो प्रॉफिट कमाने ही यहां पे आई है, उसका मेन मोटिव जो है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। हर कंपनी का ये कल्चर और लोगो नहीं होता कि मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट के किसी भी कीमत पे, लेकिन कई कंपनियों का होता है, वो पैसे ही कमाने आई हैं और मजबूरी भी है। अगर वो नहीं कमाएंगे पैसे और बहुत सारे पैसे नहीं कमाएंगी तो दूसरा कंपटीटर, आजकल कई लोग आप जानते हो बिलियनियर्स से पैसा डालते हैं, वो कहेंगे हम नुकसान में चलेंगे, तुम पे पैसे हैं, जिस पे पैसे होंगे वो जीतेगा, बात प्रोडक्ट की है ही नहीं। तो इसलिए कंपनियों को बहुत बड़ा जो है अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए कि वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करें। इसलिए आप सारी कंपनियों को, सबकी कह रहा हूं मैं, सबकी कह रहा हूं कि आप नॉर्मल देखते हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग भी होती है, और जहां मौका लगता है तो वहां चौके मारती हैं कंपनियां। वैसे सब गेमर होते हैं, सारे गेमर्स की भलाई की सोचते हैं, और जैसे माइनिंग चलती है सोई कार्ड माइनर्स को बिक जाते हैं, और जब नई जनरेशन लॉन्च होती है तो उसके प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। तो ये आप एक्सपेक्ट करो ये बिहेवियर कंपनियों से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि आज तुम ये तो कहते हो कि हाँ हमें लॉजिकली सोचना चाहिए और प्यार मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कंपनियों से, लेकिन कई बार ये भी होता है कि प्रोडक्ट से आपको लगाव हो जाता है, कंपनी के कल्चर से आपको लगाव हो जाता है। आप भी जानते हो, कोई सैमसंग का कोई फैन है, कोई एप्पल का फैन है, कोई AMD का फैन है, गेम कंपनीज उनके डेवलपर्स का फैन है, और फैन होते हैं तो दुख बड़ा होता है। CD प्रोजेक्ट रेड, खून जला रखा तुमने मेरा, कसमें खाता था मैं तुम्हारी अच्छाई की और तुमने क्या किया है। वही दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि इमोशनलिटी भी होती है। जैसे कुछ कंपनियां, गेम डेवलपर की बात करो, पब्लिशर्स की बात करो, मेरी फेवरेट रहेंगी, कोई ना कोई आपकी फेवरेट कंपनी कपड़ों की होगी, लीवाइस की, जॉ की, कोई फेवरेट होगा आपका। मैं आपको सही बताऊं कि अगर आप सर्च करो अमेज़न पे तो हो सकता है मौजे और चड्डी आपको किसी और कंपनी में अच्छे मिल जाए, अच्छे रेट में मिल जाए, लेकिन आप जॉकी के फैन थे, जॉकी हमेशा पहनते हुए आए हो, आपने देखी है क्वालिटी इलास्टिक की सालों से, आप जानते हो कि उसमें 2 साल में छेद होता है, तो अब आप जॉकी 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 ही करते रहते हो, आप ट्राई नहीं करते हो कि आप किसी और की भी चड्डी देख लेते। और ये ठीक है, बढ़िया है, मैं भी तो फैन हूं, कई ब्रांड्स का मैं फैन हूं। जैसे ईमानदारी से अगर आप मेरे से पूछो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स हैं उसमें कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो दूसरी सस्ती बाइकों में बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई है। मुझे पता है उसमें इंजन डिफेक्ट है, फिर भी एक बायस है नहीं है रॉयल एनफील्ड की तरफ है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि ये वीडियो मैं इस तरह इसलिए भी बनाता हूं कि आपको नई चीजें पता चले। एक और मैं आपको बात बताऊं, देखो अगर आप नए बंदे हो तो जैसे कंपनी ने कहा हम तुम्हें सपोर्ट नहीं देंगे, आप एक पब्लिशर हो, वेबसाइट हो, यूट्यूबर हो वगैरह वगैरह, एक कंपनी ने कहा, कई बार कहती भी नहीं है, वो ध्यान ही, उन्हें आपके बारे में पता ही नहीं है, आप छोटे इतने हो तो भाग भाग के थोड़ी ना आएंगे, उन्हें पता ही नहीं है आपके बारे में, तो सपोर्ट तो आपको मिलने से रहा, जाने अनजाने सपोर्ट आपको नहीं मिला। तो भी अगर आप नए पब्लिशर या यूट्यूबर हो तो भी आपको जरूरत नहीं है एक नई कंपनी की, आप उसके बिना भी अच्छा काम कर सकते हो। कैसे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वो कभी और के लिए रखते हैं, बट इट्स टोटली फीजिबल। लेकिन अब आप लोगों में से कई लोग कहोगे अभी तो तुम कहते हैं जी इकोसिस्टम होता है, सबकी जरूरत होती है और ये और वो, और ये सबको पता है, इकोसिस्टम में से अगर एक चीज निकाल लो आप तो इकोसिस्टम धड़ाक से गिर जाता है। मतलब अगर आप जैसे लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसको खाने के लिए डियर के पास प्लांट्स नहीं होंगे खाने के लिए, फिर टाइगर भी मर जाएगा क्योंकि उसके बाद डियर नहीं खाने।
तो इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। तो यहाँ तो तुम कह रहे हो कि चीज चली जाए तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो मैं ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, लेकिन कई स्पीशीज थी इस प्लेनेट अर्थ पे जो जा चुकी हैं, इकोसिस्टम उसके हिसाब से डल गया। अब वैसे चल रहा है, वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लाइफ फॉर्म्स इसके अंदर हो तो मजा आए, लेकिन अगर नहीं भी है, कोई स्पीशीज एक्सटेंट हो गई है, इस इकोसिस्टम से चली गई है, तो भी आप इस इकोसिस्टम में खूब पनप सकते हो। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप न्यू यूट्यूबर भी हो तो कोई कंपनी आपको नहीं पूछेगी। कई लोग, एक और मैं आपको बताऊं, कई छोटे यूट्यूबर एक बड़े यूट्यूबर से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी मदद कर दे, शाउट आउट दे दे वगैरह वगैरह। आपको किसी की जरूरत नहीं है और देगा भी कोई नहीं, क्योंकि अगर एक को देगा तो फिर वो 1000 मांगेंगे। गुरुजी और ये शर्मा जी टेक्निकल पहले करते थे, याद है आपको? ये करते थे, फिर उन लोगों ने मना कर दिया कि एक तो उससे कोई फायदा नहीं होता, दूसरा फिर आदमी कहता है कि भाई मुझे क्यों नहीं दिया, इन भाई साहब को क्यों चूज कर लिया आपने, तो उससे फायदा भी नहीं होता और आपको जरूरत भी नहीं है। और ये कैसे कर सकते हैं कि छोटा यूट्यूबर या पब्लिशर कैसे कर सकता है, वो कभी और बात कर लेंगे। बाय द वे न्यू ईयर आ गया, 2020 जा रहा है। एक और बात बताऊं, 1 जनवरी को मैं प्रैक्टिस करता हूं कि जो आइडियल लाइफ होती है ना वो जीऊं मैं 1 जनवरी को। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, कई लोग आप हंस रहे होगे, हाँ आई जी ये क्या, तुम कैसी बातों पर भरोसा करते हो, सुपरस्टिशियस। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर आप साल का एक दिन भी जो है आइडियली नहीं जी सकते हो, तो फिर आप पूरी लाइफ कैसे आइडियली जीने की सोच सकते हो। तो 1 जनवरी को कोशिश कीजिए। जो कहा जाता है ना, लोग कहते हैं कि जो 1 जनवरी को होगा वही पूरे साल होगा। तो पता नहीं क्या, मैं घर पे बैठा हुआ था पिछली 1 जनवरी को, जो पूरे साल बैठना पड़ा घर पे। तो एडवांस में मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कह दे रहा हूं। वैसे वीडियो तो और बना रहा हूं, आगे बनाऊंगा न्यू ईयर से पहले, तो उसमें भी हैप्पी न्यू ईयर कह दूंगा। अरे हैप्पी न्यू ईयर तो पूरे महीने जनवरी तक चलता रहता है हैप्पी न्यू ईयर, तो पूरे जनवरी में हम लोग हैप्पी न्यू ईयर करते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आई जी, आप देखते रहिए चैनल में, वीडियो में। तब तक गुड बाय, टाटा।